नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग 10th क्लास का आज रसायन शास्त्र पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पहला पार्ट है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यह कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि पल पल का अपडेट आप लोग के पास पहुँचे। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों से अभिक्रिया कर कोई भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है। कोई भिन्न पदार्थ वाला गुण बनाता है। कोई भिन्न पदार्थ वाला गुण वाला बनाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके दूसरे मतलब भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 हाफ O2 H2 प्लस हाफ O2 से अभिक्रिया करता है, H2O बनता है। मतलब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करके जल बनाता है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? जल बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन H2 प्लस O2 हाफ O2 अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? H2O। क्या बनाता है? H2O मतलब जल बनाता है। अगला है रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सर्वप्रथम एक पदार्थ और पदार्थ की आपस में टूटते हैं एवं अन्य पदार्थ के परमाणु के नए रासायनिक बंधन द्वारा जुटते हैं। क्या करते हैं? इसमें तो पहले ये एक होता है कि एक नए पदार्थ जो रहता है वो आपस में पहले टूटते हैं। जैसे जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। टूटने के बाद फिर एक अन्य के साथ अभिक्रिया करता है। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में सर्वप्रथम एक पदार्थ आपस में टूटते हैं तथा अन्य पदार्थ के परमाणु के साथ एक नए रासायनिक बंधन द्वारा जुड़कर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग हैं। क्या हैं? दो अलग अलग है। ये दोनों आपस में टूट गए। टूटने के बाद एक भिन्न अलग जैसे अमोनिया का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया का निर्माण करते हैं। आगे की ओर चलते हैं। इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम नाइट्रोजन के अणुओं जो अभिक्रिया हो रहा है, तो इसमें नाइट्रोजन के अणुओं हाइड्रोजन के अणु के बीच रासायनिक बंधन टूटते हैं। क्या होते हैं? पहले रासायनिक बंधन टूटते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन नए रासायनिक बंधन द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं। किसके? अमोनिया का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है? HCl। इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम हाइड्रोजन एवं क्लोरीन एक दूसरे से टूटे हैं और पुनः नए रासायनिक बंधन द्वारा जुड़कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। आगे की ओर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसका विशेषता क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं क्या हैं?
निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन विशेषताएं हैं? पहला विशेषता ये गैस की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ गैस। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसों की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसों की उत्पत्ति हो सकती है, जैसे Zn+2HCl अभिक्रिया करता है तो ZnNCl2+H2 का निर्माण करता है। आगे की ओर चलते हैं। दूसरा है रंग में परिवर्तन, चेंज ऑफ कलर। जब रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन हो सकता है, जैसे कॉपर अथवा पोटेशियम पर मैग्नेट के बैंगनी रंग के विलयन में 2-3 बूंद नींबू का रस डालने पर विलयन का रंग गायब हो जाता है। और KMnO4+, मतलब इसका रासायनिक सूत्र होता है, मतलब लिखते हैं KMnO4+2 या 3 ड्रॉप लेमन जूस। मतलब जब पोटेशियम पर मैग्नेट में 2-3 बूंद बैंगनी रंग के विलयन में क्या डालते हैं? नींबू का जूस डालते हैं। 2-3 डालने के बाद वो रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। क्या होता है? रंगहीन हो जाता है। कैसा? कलरलेस हो जाता है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं रंग में परिवर्तन। हमारा तीसरा है ताप में परिवर्तन, चेंज ऑफ टेम्परेचर। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया पूरा होने पर ताप बढ़ सकता है अथवा तापमान घट भी सकता है। इस आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें ताप बढ़ भी सकता है और ताप घट भी सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ भी सकता है और ताप घट भी सकता है। और जब ताप बढ़ेगा तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं, जब ताप घटेगा तो ऊष्माशोषी कहते हैं। मतलब जब ऊष्मा की अवशोषण 2 प्रकार का ये होती है। पहला होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पहला है, आगे की ओर चलते हैं। पहला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो पहले के बारे में जानेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो। ऊष्माशोषी, शोषण मतलब इसी तरह समझ में आ रहा है कि शोषण करने वाला, अपने ओर लेने के लिए उसे ऊष्मा की आवश्यकता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अमोनिया क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड एवं अमोनिया और जल बनता है। जैसे रिएक्शन देखते हैं इसका, NH4Cl + BaOH का होल्ट वाइज जब अभिक्रिया करता है, मतलब अमोनिया क्लोराइड क्या है? ये वाला अमोनिया क्लोराइड है और ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब ये अभिक्रिया करता है तो बनाता है बेरियम क्लोराइड BaCl। अब बेरियम क्लोराइड बनाने के बाद में अमोनिया बनाता है और जल का निर्माण करता है। अब देखते हैं ऊष्माशोषी। तो जान गए कि जो ऊष्मा, वैसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। अब समझते ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन हो, ऊष्मा का क्षेपी मतलब दूसरे के ऊपर देता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या करता है? ऊष्मा का निष्कासन करता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कली चूना पर जल डालने पर फदफदाहट के साथ अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। जैसे चूना देखे होंगे, उसमें पानी डालने पर, जब पानी डालते हैं तो वो फदफदाहट के साथ ऊपर निकलता है गैस बनाकर। मतलब CO इसका रिएक्शन होता है। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में जल डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट निकलता है।
आगे जानते हैं चौथा स्टेप, अवक्षेपण। क्या? अवक्षेपण, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड